अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आरबी लेक्चर के साथ मैं हूं मोहम्मद बिलाल असलम। बच्चों, सबसे पहले आपको रमज़ान मुबारक। जो है वो इस महीने में आपको पता बहुत बरकतों वाला महीना है रमज़ान। अल्लाह ताला से अपने एग्ज़ाम्स के लिए दुआ करें, और स्पेशली ये जो एक कोरोना वायरस स्टार्ट हुआ है पूरी दुनिया में, दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें से निजात दें। ठीक है, ये दो दुआएं आप ज़रूर करें, और स्पेशली अपने एग्ज़ाम्स के लिए दुआएं करें, मेहनत करें। रमज़ान का महीना है, इसमें आपकी मेहनत को भी बरकत लगेगी, कम मेहनत का भी सिला ज़्यादा मिलेगा। तो इसलिए इस महीने की बरकतों को अवेल करें। ठीक है, भरपूर तरीके से। ये नहीं है कि आप लाइट लें, लाइट बिल्कुल ही, अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाबी देंगे अगर आप इस महीने में इसको अवेल करेंगे। ठीक है, तो हम आज क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं कम्बिनेशन। चैप्टर नंबर 7 हमने स्टार्ट किया हुआ था फर्स्ट ईयर का, आपको पता है। परमोटेशन हमने ख़त्म कर दिए, अब हम चलने लगे हैं कम्बिनेशन। तो सबसे पहले कम्बिनेशन का इंट्रोडक्शन करेंगे बच्चों। कम्बिनेशन क्या होते हैं? तो आपको जब मैंने परमोटेशन पढ़ाई थी तो साथ साथ मैं आपको कम्बिनेशन का नाम भी मैं यूज़ करता था, ताकि आपको थोड़ा आइडिया होता रहे। परमोटेशन थी अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स, चीज़ों की अरेंजमेंट जिसमें ऑर्डर मैटर करता है। अब कम्बिनेशन क्या है? कम्बिनेशन में अरेंजमेंट ऑर्डर मैटर नहीं करता, ये सिलेक्शन है। ये क्या है? सिलेक्शन है। आपको n ऑब्जेक्ट्स दी होंगी, आपने उनमें से क्या करना है? कोई ऑब्जेक्ट्स सिलेक्ट करनी है, एक या एक से ज़्यादा। तो आपको पता है कि सिलेक्शन में ऑर्डर मैटर नहीं करता, आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो, तो इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, फार्मूला, फिर एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं। डेफिनेशन लिख लेते हैं। अ कम्बिनेशन इज अ selection of one or more things out of n things like or different taken some or all at a time। तो ये बच्चों एक छोटी सी डेफिनेशन है। इसका मतलब क्या है? पूरी डेफिनेशन का आपको मतलब समझा दूं। आपके पास एक सेट पड़ा हुआ है जिसमें n ऑब्जेक्ट्स हैं। जिसमें क्या है? n ऑब्जेक्ट्स। आप में उसमें से कोई ग्रुप सेलेक्ट करना है। क्या करना है? ग्रुप। उस ग्रुप में एक ऑब्जेक्ट भी हो सकती है, एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स भी हो सकती हैं, और ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। तो इस डेफिनेशन को हम क्या कहते हैं? कम्बिनेशन। अब फार्मूला, सबसे पहले इसका फार्मूला देखेंगे, फिर एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको ये समझाऊंगा। फार्मूला क्या है? इंपॉर्टेंट है फार्मूला, आपने याद रखना है। ठीक है, फार्मूला इसका क्या है? फार्मूला है इसका NCR बराबर है n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। अब यहां पर बच्चों देखो ज़रा, सिर्फ परमोटेशन में और कम्बिनेशन के फार्मूले में डिफरेंस कहाँ पे आया है? डिफरेंस एक ही जगह पर आया है। अगर आप गौर करो, सिर्फ एक जगह पे है, यहाँ पर r फैक्टोरियल आ गया। फार्मूले की बात कर रहा हूँ, डेफिनेशन की नहीं। डेफिनेशन में तो बहुत फ़र्क है, उसमें अरेंजमेंट होती है, इसमें अरेंजमेंट नहीं होती। तो यहाँ पर देखो ज़रा, r फैक्टोरियल आया। यहाँ आपको याद है परमोटेशन में नीचे r फैक्टोरियल नहीं था। अच्छा बच्चों, ये नोटेशंस डिफरेंट हो सकती हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास NCR लिखा हो। ये ऐसे भी हो सकता है CNR। इसका मतलब भी क्या है? ये किसकी बात हो रही है? कम्बिनेशन की। ये भी नोटेशन हो सकती है NR, सिंपल। तो ये तीनों नोटेशन किसकी है? कम्बिनेशन की। ये बच्चों ये आपने अच्छे से याद रखनी है, तीनों किसकी नोटेशन है? कम्बिनेशन की। अच्छा बच्चों, इसके बाद हम चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। कोई 2-4 एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसमें हम देखते हैं कि किस तरह से हम कम्बिनेशन लेंगे। एग्जाम्पल, पहले हम एक सिंपल एग्जाम्पल की बात करेंगे, फिर हम चलेंगे क्वेश्चंस की तरफ। बच्चों एग्जाम्पल किस तरह की है? लेट करो, लेट वी हैव अ लेटर, लेट वी हैव अ लेटर A B C, ठीक है, 3 काफ़ी है, एटसेट्रा। ये 3 लेटर ले लिए हमने, A B C। हमने इन 3 लेटर से 2-2 एलिमेंट के 3 ग्रुप बनाने हैं। इन 3 लेटर्स के सेट में से 2-2 एलिमेंट के कितने ग्रुप बनाने हैं बच्चों? 3। पहला सपोज हमने ग्रुप बनाया A B, फिर दूसरा ग्रुप है B C,
और तीसरा ग्रुप है Ca। तो इन तीनों की अरेंजमेंट देखें तो वो क्या बनेगी, 3 चीज़ें हैं, 3 का फैक्टोरियल। तो ये बच्चों ये ए बी जो है, मैंने ए बी क्यों लिखा है, यहाँ पर ए बी बराबर होगा बी ए के। ऑर्डर मैटर नहीं करेगा, पहले ए को रख लो पहले बी को रख लो, मैटर नहीं करेगा, दोनों का मतलब सेम है। बी सी सी बी इनका मतलब भी सेम है। तो एक्चुअली यही फर्क है किसमें, परमुटेशन में और कॉम्बिनेशन में। अब हम बच्चों बात करेंगे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ की, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, डेफिनेशन होगी, फार्मूला हो गया, एग्जाम्पल हो गया, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, फिर हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्बिनेशन। अब हम किसकी बात करेंगे बच्चों, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्बिनेशंस। अच्छा बच्चों इंपॉर्टेंट है ये, एक तो आपकी ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से एमसीक्यूज टाइप इसमें से पूछे जा सकती हैं चीज़ें, और एक शॉर्ट में प्रूव आ सकते हैं ये छोटे छोटे। अब क्या है प्रॉपर्टीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, सबसे पहली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है बच्चों, सबसे पहली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है अगर आपके पास है NC0, NC0 बच्चों याद रखना है ये NC0 1 के इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। प्रूफ कर ले, अगर आप लोग कहते हैं प्रूफ कर लेते हैं बच्चों। इसका प्रूफ कैसे होगा, इसका प्रूफ करते हैं हम, 2-3 लाइनों में इसका प्रूफ हो जाएगा कि ये क्यों 1 के इक्वल होता है। आपको फार्मूला मैंने इधर दे दिया है, n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल। बच्चों यहाँ पर देखो ज़रा, मैं इसके ऊपर अगर फार्मूला लगाऊँ, यहाँ n ही है और r की जगह पर क्या आ गया है 0, तो n का फैक्टोरियल ओवर NC0 के ऊपर फार्मूला लगाऊंगा, 1 आना चाहिए आंसर। क्या आंसर आना चाहिए बच्चों, 1। तो चेक करते हैं और हम r की जगह पर 0 लगा लेते हैं, 0 का फैक्टोरियल। फिर बच्चों यहां पर n माइनस r का फैक्टोरियल है, मींस n माइनस 0 का फैक्टोरियल। n में से 0 निकलेगा, n आएगा, ये 0 का फैक्टोरियल क्या होएगा 1, तो ये 1 हो गया, ये n फैक्टोरियल तो खाली n फैक्टोरियल, ये कैंसिल हुआ और आंसर आपका क्या आ गया 1। अब चलते हैं बच्चों इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की तरफ। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसको वीडियो को यहीं पे स्टॉप करो और नोट करो, मैं चलता हूं आगे। अब बच्चों चलते हैं सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ। फर्स्ट प्रॉपर्टी आपने देख ली, फर्स्ट प्रॉपर्टी आपको याद हो गई, सेकंड प्रॉपर्टी देखो। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है बच्चों, NCN, NCN ये भी बराबर होता है किसके, 1 के बच्चों, किसके बराबर होता है 1 के। तो ये याद रखना आपने, इसका भी प्रूफ देख लेते हैं, छोटा सा 2 लाइनों में इसका प्रूफ, ताकि आपको जो है वो क्लियर हो जाए। प्रूफ कैसे करेंगे बच्चों इसको, NCN बराबर है R की जगह पर क्या आ गया, सिंपली यहां पर हुआ क्या है, R बराबर है N के, R बराबर है N के। अब बच्चों जहां पर R है वहां पर भी N आएगा, तो N का फैक्टोरियल N माइनस N का फैक्टोरियल, हर जगह पर N लगा दिया हमने। अब बच्चों इसका क्या बनेगा आपको, N फैक्टोरियल ओवर N फैक्टोरियल इंटू 0 का फैक्टोरियल, दिस वन इज 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल कितना होता है याद करो, आया याद, फैक्टोरियल 1 होता है, ये 1 हो गया, तो बच्चा आपके पास टोटल कितना आया 1। तो एक और प्रॉपर्टी बच्चों प्रूफ हो गई, NCN भी किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जिसको हम नाम देंगे थर्ड प्रॉपर्टी का, बच्चों वो क्या थी, वो ये थी NCR बराबर होता है NCN माइनस R। बहुत इंपॉर्टेंट, इसे कहते हैं कंप्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन। क्या कहते हैं बच्चों इसको, कंप्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन। तो ये आप लोग याद रखोगे इसको, कंप्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन इसका नाम है। ये शॉर्ट में कभी कभी प्रूफ आ जाता होता है, तो इसका प्रूफ करते हैं बच्चों। प्रूफ में आपको पता है ये तो सिंपल फार्मूला है, इसको हम लाएंगे इसके इक्वल, तो इसके ऊपर फार्मूला लगाएंगे ना, NCN माइनस R। अब बच्चों n की जगह पर n ही है और r की जगह पर है n माइनस R। r की जगह पर क्या है n माइनस R, तो यहां पर करते हैं n फैक्टोरियल ओवर, n की जगह पर तो n ही है। अब बच्चों नीचे क्या होएगा, यहां पर n माइनस R का फैक्टोरियल n2, इसमें से इसको माइनस करना है, n माइनस R होल का फैक्टोरियल। नेक्स्ट बच्चों क्या करेंगे, यहां पर आपको नजर आ रहा है बाहर माइनस है, साइन क्या हो जाएंगे चेंज, तो यहां पर आपके पास आएगा ऊपर n का फैक्टोरियल, नीचे
ये n माइनस आर का फैक्टोरियल एज इट इज, बाहर माइनस है, साइन बच्चों क्या हो जाएंगे, चेंज, ये फैक्टोरियल आ गया। अब n माइनस वाला प्लस वाले n से क्या हो जाएगा, कैंसिल, इसको कैंसिल कर देंगे हम, पीछे हमारे पास बचेगा n फैक्टोरियल ओवर, ये बचेगा n माइनस आर का फैक्टोरियल और यहां बचा r का फैक्टोरियल। और आपको याद आया ये किसका फार्मूला है, याद करो जरा, अभी भी याद नहीं आया बच्चों, ये इसी का फार्मूला कॉम्बिनेशन का। तो इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं NCn माइनस आर बराबर है NCr। तो एक और प्रॉपर्टी हो गई, ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट में आ जाती होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बच्चों इंपॉर्टेंट वन है ये भी, NCr, हम इसको थोड़ा NPr, ये बराबर होता है r फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय NCr। ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसका प्रूफ करें, प्रूफ करते हैं इसका कि ये क्यों बराबर है, कैसे बराबर है। इसका फार्मूला तो आपको आता ही है ना, NPr का क्या फार्मूला है याद करो, n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r का फैक्टोरियल। इसकी मदद से हम ये बनाएंगे, ट्राई करते हैं। तो कौन सी साइड लें हम, राइट साइड, तो यहाँ पर लिए हमने राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड को लाएंगे किसके इक्वल, लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल। तो राइट हैंड साइड है r का फैक्टोरियल NCr, तो हम ओपन कर देते हैं r फैक्टोरियल एज इट इज, NCr यानी n का फैक्टोरियल ओवर r का फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल। ये r फैक्टोरियल से बच्चों क्या हो जाएगा, कैंसल, पीछे हमारे पास बचेगा n का फैक्टोरियल ओवर n माइनस r का फैक्टोरियल। और ये किसका फार्मूला है, आपको याद होगा, ये किसका फार्मूला है, परमोटेशन का। तो यहां पर हम लगा लेंगे NPr, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड। ये प्रॉपर्टी थी। फिर एक और प्रॉपर्टी है, उसको हम यहां पर डिस्कस कर लेते हैं छोटी सी जगह पे। इसको प्रॉपर्टी नंबर 5 कह लेंगे हम बच्चों, प्रॉपर्टी नंबर 5 इंपॉर्टेंट है, ये भी कभी कभी बहुत कम आपसे पूछी जाती है। क्या है बच्चों, NCx बराबर होगा NCy, कब, वन, आप कंडीशन बताएंगे इसकी। तो ये दो कंडीशन हो सकती है, या तो बच्चों एक काम हो जाए कि इधर x इज इक्वल टू y, या तो x y के इक्वल हो जाए, लेफ्ट बराबर है राइट के, या फिर बच्चों और x प्लस वाई बराबर आ जाए किसके, n के। दोनों में से कोई भी कंडीशन होल्ड कर जाए, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। तो इसका प्रूफ आप पे छोड़ते हैं, ये आप कमेंट सेक्शन में इसको ज़रूर जो है वो इसको करके इसकी पिक लेके सेंड करें, ताकि मुझे पता चले आप लोग वर्किंग जो है वो करते हैं हल्की फुल्की और मेरा साथ दे रहे हैं पूरा, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी, हमने होपफुली आपको कॉम्बिनेशन के बारे में काफ़ी ज़्यादा आइडिया हो गया। अब हम चलते हैं इसी एक्सरसाइज की तरफ। तो आप उतनी देर में क्या करोगे, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपका ये जो है वो कवर हो जाए, ठीक है। अच्छा बच्चों, अब हमने करनी है एक्सरसाइज स्टार्ट। 7.4 में कॉम्बिनेशन के सिंपल क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर देखो बच्चों, ये 12C3 है, मतलब n आपके पास 12 है और r आपके पास कितना है, 3 है। यहाँ पर अगर मैं आपको फार्मूला एक दफ़ा गो थ्रू करवाऊँ तो NCr बराबर होता है किसके, n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। ये फार्मूला आपको याद है। यहाँ पर ये फार्मूला लगाते हैं बच्चों और देखते हैं आंसर हमारे पास क्या आता है। सिंपल, नॉट टू मच डिफिकल्ट, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ये 2 नंबर का ये एग्जाम्पल, मतलब 2 नंबर का आ सकता है, ये MCQ आ सकता होता है, तो आप इसको इजीली कर सकते हैं। 12C3 का मतलब है ऊपर आएगा 12, n है 12, ऊपर आएगा 12, नीचे बच्चों क्या आएगा, 3 का फैक्टोरियल इंटू 12 माइनस 3 का फैक्टोरियल। जस्ट मैंने फार्मूले में n की जगह पर 12 पुट किया, r की जगह पर 3 पुट किया। अब बच्चों यहाँ पर क्या होएगा, 12 का फैक्टोरियल ओवर 3 का नीचे क्या करेंगे हम, 3 का फैक्टोरियल इंटू 12 माइनस 3 कितना होता है बच्चों, याद करो, आप लोगों को पता है 9 होता है। आपको सिंपल जो है वो कैलकुलेशन जो आप ज़बानी कर सकते हैं। फिर बात ऊपर है आपके पास 12 फैक्टोरियल, नीचे
इसको हम 12 को फैक्टोरियल को ओपन कर लेते हैं। 12 फैक्टोरियल की डेफिनेशन याद है ना आपको? 12 फैक्टोरियल का मतलब है 12 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 10 9 7 6 5 4 3 2 1, नीचे 3 है, 3 2 1। और 9 को कैसे लिख सकते हैं? 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ये फैक्टोरियल की डेफिनेशन है बच्चों। ये 1 to 9 इस 1 to 9 से कट जाएंगे, फिर पीछे ये बचेंगे, ठीक है। ये आपको पता है 2 5 10, ठीक है। फिर 3 3 को इससे करेंगे 3 4 12, 4 5 20, 20 को 11 से ज़रब देंगे 220। तो ये क्या आ गया आपका आंसर। अब सिंपल इसका एक और क्वेश्चन पिक कर लेते हैं, NC4। इसका थर्ड पार्ट देखते हैं बच्चों। थर्ड पार्ट में क्या है? सिंपल है वो भी, NC4। NC4 इसका मतलब क्या है बच्चों? आपके पास N तो N ही है, लेकिन R की जगह पर 4 है बच्चों। इसको कैसे हम करेंगे? NC4 का मतलब है फार्मूला अगेन यही रहेगा, N का फैक्टोरियल ओवर 4 का फैक्टोरियल इंटू N माइनस 4 का फैक्टोरियल। अब बच्चों ये जो N फैक्टोरियल ऐसे आप लिख सकते हैं N इंटू N माइनस 1, N माइनस 2, N माइनस 3, N माइनस 4 का फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल, नीचे 4 फैक्टोरियल N माइनस 4 का फैक्टोरियल। अब बच्चों ये N माइनस 4 फैक्टोरियल N माइनस 4 फैक्टोरियल से क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो आपके पास आंसर आ गया N इंटू N माइनस 1, N माइनस 2, N माइनस 3 ओवर नीचे क्या बचा? खाली 4 का फैक्टोरियल। तो ये बच्चों आपका क्या आ गया? आंसर। तो आप इसको नोट कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट वगैरह आते होते हैं। फाइंड वैल्यू ऑफ n, n की वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों आपने। यहां पर हम क्या करेंगे? यहां पर 2-3 तरीके हैं आपको इसको सोल्व करने के। बेस्ट वे जो है, शॉर्ट तरीका का जो है वो कंप्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन है। यहां पर हम कौन सा कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं? कंप्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन। याद होगा आपको, हमने फार्मूला आपको बताया था मैंने, NCR बराबर होता है NC N माइनस R। याद है आपको? प्रॉपर्टी नंबर 3 या 4 बताई थी मैंने आपको, ये दिस वन, इसे कहते हैं कंप्लीमेंट्री प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर हम यही यूज़ करेंगे। ये हमारे पास है NC5 बराबर है NC4, इसको लिख सकते हैं NC N माइनस 5 बराबर है NC4। इस प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए NC5 है, इसे लिख सकते हो आप लोग NC N माइनस 5। अब बच्चों ये दोनों बराबर कब होंगे? N तो N के बराबर है, ये दोनों कॉम्बिनेशन तब बराबर होंगे जब आपके पास N माइनस 5 बराबर होगा किसके? 4 के। ये माइनस 5 है, इधर आके बच्चों क्या हो जाएगा? ये प्लस। तो आपके पास N बराबर है 5 प्लस 4 डेट इज 9, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट करो, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। ये इसका पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 में क्या करना है आपने? n की वैल्यू फाइंड करनी है। सिंपल कोई जुगाड़ लगाते हैं, इसको कोई आसान करने का तरीका का ढूंढते हैं। क्या करोगे आप लोग बच्चों? सोल्यूशन इसका करते हैं। आपके पास है NC10 बराबर है 12 मल्टीप्लाई बाई 11 ओवर 2 का फैक्टोरियल। बच्चों मैं कुछ ऐसा करूँगा कि मेरे पास ये जो इस तरफ लिखा हुआ है ये फार्मूला बन जाए। क्या बन जाए? ये फार्मूला। किसका फार्मूला? कॉम्बिनेशन का फार्मूला। फिर मेरे लिए इजी हो जाएगा n की वैल्यू फाइंड करना। तो मैं उसके लिए क्या करूँगा बच्चों? NC10 बराबर है, अगर मैं इसको ऊपर 10 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करूँ और नीचे भी मैं इसको क्या करूँ? 10 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करूँ, फ़र्क तो नहीं पड़ेगा? पता आपको मैथ का रूल होता है, जिससे मल्टीप्लाई के उसी से क्या करते हैं? डिवाइड। तो उसके ऊपर एक्सप्रेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब नीचे वाले को थोड़ा चेंज करके आप लोग बच्चों लिख सकते हो। ऊपर बनेगा क्या चीज़? 12 का फैक्टोरियल। नीचे क्या बनेगा बच्चों? ये 10 का फैक्टोरियल ऐसे ही रहने दो। 2 फैक्टोरियल की जगह लिख सकते हैं 12 माइनस 10 का फैक्टोरियल। लिख सकते हैं क्या नहीं? लिख सकते हैं। अब n तो हो गया 12, r हो गया 10, तो ये फार्मूला किसका बना? ये फार्मूला बनेगा 12C10। क्या बना? 12C10। मैंने खुद ही नीचे 10 बनाया। नीचे वाले सेम होंगे तो ऊपर वाले भी क्या हो जाएंगे? सेम, क्योंकि दोनों क्या हैं? बराबर हैं। तो ये दोनों बराबर तब होंगे जब n किसके इक्वल होएगा? 12 के इक्वल।
तो ये हमारा क्या आ गया आंसर। इसको नोट कर लो बच्चों, अगर कोई प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में लिखो। हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं बच्चों। इसका थर्ड पार्ट है और ये भी सिंपल, हम किस तरीके से कर सकते हैं, कंप्लीमेंट्री कम्बिनेशन। वो क्या था कंप्लीमेंट्री कम्बिनेशन, NCR बराबर होता है NCN-R। यही चीज़ हम यहाँ पर यूज़ करेंगे बच्चों। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं NC12 की जगह पर N-12 बराबर है NC6, लिख सकते हैं ऐसे। अब ये दोनों कॉम्बिनेशन बराबर तब होंगे जब ये नीचे वाली चीज़ें बराबर होंगी। तो N-12 बराबर होएगा किसके, 6 के, तभी ये दोनों कॉम्बिनेशन क्या होंगे, बराबर। N-12 इधर आके क्या हो जाएगा, +12। तो ये हमारे पास बनेगा 12 + 6, तो N आ गया 18। तो ये बच्चों आज के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 था और कॉम्बिनेशन का कंप्लीट कॉन्सेप्ट था। फर्दर अगर कोई प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।